मंथुरा जैसे फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। मंथरा का मतलब जिसे देखकर तुम्हारा मन थरथरा जाए, उसी का नाम मंथरा। और बतावे, देखो मंथुरा से सावधान रहना। क्या करना? मंथुरा से सावधान रहना। क्यों? अगर तुम मंथुरा से सावधान नहीं रही तो तुम्हारा घर फोड़ देगी, और अगर तुम मंथुरा से सावधान हुई तो तुम्हारा परिवार बिखरने से बच सकता है। और हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। अब आप कहेंगी स्वामी जी ये तो और बता दो, अब हम मंथुरा को कैसे पहचाने? क्यों? मंथुरा के ऊपर कोई नेम प्लेट तो लगी नहीं है कि यही मंथुरा है। क्यों? अच्छा देखो, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं माताओं, क्योंकि जो मंथुरा है ना वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में होती है, इनके डिपार्टमेंट में नहीं होती। बताओ मंथुरा किस विभाग में है? तुम्हारे विभाग में या इनके विभाग में? अरे मंथुरा तुम्हारे विभाग में है, इसलिए तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। मंथुरा असंत है। और मैं निवेदन कर रहा हूं, आप मंथुरा को कैसे पहचाने? जो आपको परिवार को अलग करने की बात करे, समझ लेना यही मंथुरा है। और उसकी वाणी सुनने से पहले आप उसकी चोटी पकड़ के घर से बाहर कर देना, तुम्हारा घर बिखरने से बच जाएगा। माताओं, घर में कभी मंथुरा का प्रवेश मत होने देना। आज मंथुरा के भवन में प्रवेश कर गई तो क्या हुआ? बोले मंथुरा ने अपना जाल फैला दिया। प्रमाण क्या है? मंथुरा असंत है, भरत जी संत है, दोनों की कंडीशन एक है। आप कहें प्रमाण क्या है? बोले दोनों की कंडीशन एक है। बोले जब से कोमति, मंथुरा ने के कैसे कहा? क्या बोले? जब ते कोमति सुना में स्वामोनी, अरे भूख न बासर नींद न जामनी। शब्द पर ध्यान दो। जब ते कोमति, अरे सुना में स्वामनी। कोमति, कौन सी बात कोमति सुनी है? तो मंथुरा ने कहा कि कैसे हाथ जोड़कर राम तिलक सोने भाव दाहो। आज मंथुरा असंत है, असंत भी दुखी है, और हमारे भरत जी भी दुखी है। ये दुख दाए, अरे दाए दिन छाती, और भूखे न बासर नींद न राती। दोनों का रोग एक है। कहने का मतलब अंतर सिर्फ इतना है, असंत किस लिए दुखी होता है? असंत दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है, दूसरों को दुख देने के लिए दुखी होता है। और संत दूसरों के दुख को देखकर दुखी है, दूसरों को सुखी करने के लिए दुखी होता है। यही संत और असंत में अंतर है। प्रमाण क्या है? बोले संत सहाई दुख परहेत लागी, संत सहाई दुख परहेत लागी, अपर दुख हेतु असंत अवागी, पर दुख हेतु असंत अवागी। आज मंथुरा असंत है, भरत जी संत है। आज भरत जी कैसे संत है? बोले प्रात क्रिया कर मात पद, अरे बंदे गुरे सिर नाय। आज कहाँ चले हैं? आज भैया भरत राम जी को मनाने चले। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, आज राम और भरत जी आपके कौन है? बोले गुरु। भरत के चरणों को पहले प्रणाम किया। किसी ने कहा कारण क्या है? ध्यान से सुनना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आप पूरी रामचरितमानस को पढ़ना। राम जी में केवल दीनता है, राम जी में केवल दीनता है। जो मानस को पढ़ने वाले हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनना। राम जी में केवल दीनता है, और भरत जी में क्या है? राम जी में केवल दीनता है, और भरत में दारुण दीनता है। आप कहें दीनता और दारुण दीनता में अंतर क्या है?
दीनता उसे कहते हैं प्यारे जो अपने से बड़ों के आगे झुके। दारुण दीनता उसे कहते हैं जो छोटों के आंगों भी झुक जाए, उसे दारुण दीनता कहते। ईमानदारी से बताओ प्रमाण क्या मिला? क्या भरत जी दारुण दीन है? बोले आपन दारुण दीनता। राम जी को लिखा कहीं क्या? राम जी को कहीं दारुण दीनता नहीं लिखा, लेकिन भरत को आपन दारुण दीनता। अरे सवाई कहो सिर नाय और देखे बिन रघुनाथ पद और जिए की जरनी न जाए। आज भैया भरत का हृदय जल रहा, आज भैया भरत का हृदय जल रहा है। किस लिए? देखे बिन रघुनाथ पद और जिए की जरनी न जाए। आज भैया भरत का हृदय जल रहा है। और आज भैया भरत चित्रकूट की भूमि पर राम जी को मनाने के लिए चले। लेकिन जरा ध्यान से सुनना। बोले प्रात क्रिया कर मात पद और बंद गुरे सिर नाय ओ आगे किए निषाद गन और दीन कटके चलाए। पीछे कौन है? ते पाछे दो बंधु पया दे। भरत जी पीछे चल रहे हैं। किसी ने कहा भरत पीछे क्यों जा रहे हो? अयोध्या से तो आगे आए, अब पीछे चलने का कारण क्या है? भरत जी ने कहा मजबूरी है। मजबूरी क्या है? राम लखन सिए सुन मम नाऊ उठ जन तन जाए तज ठाऊ। ऐसा ना हो भरत का नाम सुनकर कहीं चले जाए। भैया कहा ये बताओ, जब तुम्हें इस बात का डर है तो तुम जा क्यों रहे हो? अरे भरत ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्यों? अगर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारे नाम को सुनकर राम जी कहीं चले जाएंगे तो तुम जा क्यों रहे हो? भरत ने कहा मजबूरी है। बोले कहाँ जाए? बोले कहाँ जाए? अरे भैया तो जा सकते हैं लेकिन भरत कहीं नहीं जा सकता। क्यों? बोले कहाँ जाए तजे अरे चरण तुम्हारे। क्यों? क्योंकि मोरे शरण रामई की पनही। मोरे शरण रामई की पनही। कौन ऐसा भाई है जिसने अपने जीवन को अपने भाई के चरण पादुका से जोड़ दिया हो? प्यारी कौन ऐसा भाई है? हमारी बात को जरा कान खोलकर सुनना। भरत चरित्र कोई सामान्य नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज राम और भरत की बात करें तो राम और भरत का जीवन क्या सामान्य है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? लखन राम सिय कानन बसाई भरत भवन बस तप तन कसाई। दो देश समझे कहते सब लोगू सब विधि भारत सराहन जोगू। भरत के जैसा कोई भाई नहीं है। और एक बात और बतावे, आप तो केवल सुनते जाओ, हम बोलने में कंजूसी नहीं करेंगे। आप कहें क्यों? अरे हमारे विजय बाबू जब खिलाने में कंजूसी नहीं करती और हम बकने में कंजूसी कर जाए। क्यों? अगर हम बकने में कंजूसी करेंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि महाराज जी को खूब खिलाया पिलाया, इसके बाद भी महाराज जी ठीक से नहीं बोलते। अच्छा बताओ, हमारी बात सारी समझ में आ रही है आप लोगों के कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हम फालतू में पसीना बहा रहे हो? क्यों? ये मेहनत लग रही है कि नहीं आपको? ये पसीना क्या है? मेहनत का प्रतीक है। ऐसा तो नहीं है कि फालतू में निकल रहा हो। अच्छा बताओ, हमारे शास्त्री जी बैठे, चेहरे पर पसीने की बूंद है क्या? देखो पसीना दिख रहा है क्या? अरे पसीना वहां होता है जहां मेहनत होती है। आप कहें तो क्या कर रहे हो? अरे हमारे ऊपर मेहनत का पसीना नहीं है, हमारी कंडीशन तो ऐसी है जैसे गन्ना जब मशीन में जाता है।